बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राशिद हुसैन है और पेशे से मैं वकील हूँ, कराची में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सबसे पहले जस्टिस फॉर ऑल की पूरी टीम का शुक्रिया कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से हमें मौका दिया कि कुछ मालूमात जो अवामी हुकूक से रिलेटेड है वो प्रोवाइड की जा सके। इस वीडियो के तसलसल से मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूँ वो हमारे फंडामेंटल और बेसिक राइट के हवाले से है, जिसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इंश्योर कर रहा है, गारंटी दे रहा है अंडर आर्टिकल 19A, जो कि है राइट टू इंफॉर्मेशन। यानी कि हमें रियासती उमूर और हमारे जो पब्लिक लाइफ से रिलेटेड इशूज़ हैं, काम हैं, उनके हवाले से हमें मालूमात फराहम की जाए रियासत के इदारों की तरफ से। अब जिस एक्चुअल टॉपिक पे बात करनी है वो है द सिंध ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2016। वैसे तो वफाकी गवर्नमेंट ने और वफाकी इदारों ने अपने कानून बनाए हुए हैं, लेकिन हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो सिंध के एक एक्ट के हवाले से है। हमारे पास सबसे बड़ा अलमिया ये है कि बहुत से कानून बनते हैं, वो सिर्फ पेपर वर्क होता है और उनकी मालूमात आवाम तक नहीं पहुंच पाती है। वो सिर्फ एक लेजिस्लेशन का काम है जो कि कानून असेंबली बनाती रहती है और आवाम उसे फ्रूट्स हासिल नहीं कर सकते। उसका जो सबसे बड़ा मसला होता है, जो सबसे बड़ी वजह होती है वो ये होती है कि हमारे लोगों में इसको हासिल करने की जुस्तजू नहीं होती, शऊर नहीं होता। अपने हकूक़ के हवाले से वो लाशऊर रहते हैं, जिसकी वजह से जो पब्लिक ऑफिशल्स हैं वो हमारे लिए एक रौब और दबदबा रखते हैं और हमारे वो काम जो आम तौर पे होने चाहिए, जिनकी इन्फॉर्मेशन हमें होने चाहिए, उनका नहीं पता होता। तो इस वीडियो के तसलसल से हम उन्हीं चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ये कानून के हवाले से वीडियो बनाया जा रहा है, लेकिन इसके ज़रिए मैं कानून से हट के एक आम आदमी के लिए इसको एक प्रोडक्टिव बनाना चाह रहा हूँ। वो इसलिए कि कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं, लॉ की कॉम्प्लेक्शन होती हैं जो आम आदमी नहीं समझ पाता, तो हम इसको आज ईजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे क्या हकूक़ बनते हैं इस कानून के तहत, ताकि हर वो आम और ख़ास आदमी जो सिंध का रहायशी है वो उसके तहत मुस्तफ़ीद हो सके। अब इस कानून का सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 कह रहा है कि प्रोएक्टिवली आप जो है, जो इदारे हैं आपके, यानी उन इदारों में सारी आपकी सेक्रेटरीट्स आ जाती हैं, जैसे गवर्नर सेक्रेटरीट हो गया, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट हो गया, आपके जो गवर्नमेंट और के अंडर जितने भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, आपकी लोकल गवर्नमेंट हो गई, आपका हेल्थ डिपार्टमेंट, आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट, आपकी होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, हालांकि जितने भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं वो सब जो है वो इस चीज़ के पाबंद हैं अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के प्रोएक्टिवली। अब इस वर्ड को बार बार इस कानून में जो है वो लगाया गया है प्रोएक्टिवली, यानी कि किसी के मांगने के बगैर वो इस चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अब देखिए, इस कानून को इतना वसी बनाया गया है आवाम की फलाह बहबूद के लिए। अगर हम इससे मुस्तफ़ीद होना चाहें तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, अपने हकूक़ को हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब वो जो इदारे हैं वो किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देंगे और क्या तरीक़ेकार रहेगा? उनका काम ये होगा कि वो खुद ही अपनी बजट्स, जो उनकी सालाना मंथली बजट्स बन रही हैं, उनको वो आवाम के सामने ज़ाहिर करें, वेबसाइट्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, पम्फलेट्स के थ्रू, लोगों में इंटरेक्शन करके। उसके अलावा उनका जो डिसीजन मेकिंग पावर है, किस तरीके से वो जो है अपने डिसीजन लेते हैं, कमिटीज़ क्या बनी होती हैं उनकी, सब्सिडीज़ क्या मिल रही हैं आवाम को, आवाम के हक़ में क्या फैसले आ रहे हैं, कौन से टेंडर्स पास हो रहे हैं, उसके रिलेटेड जो स्कीम्स वगैरह कंप्लीट हो रही हैं, सारी चीज़ें इस कानून के तहत निदारों का काम है कि आवाम को उनके पूछने के बगैर ही प्रोवाइड करें। लेकिन अगर वो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं और आपको लगता है कि आपका हक इसमें वायलेट हो रहा है और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसी कानून के सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 के तहत आप एक एप्लीकेशन मूव करेंगे आपके एरिया के कंसर्न ऑफिसर को। अब इस कानून के तहत एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन बनाया जाता है, जो कि कम से कम 16 स्केल का होना चाहिए। वो इदारा वहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, डिवीज़न के हवाले से वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर अपॉइंट करते हैं। उनको आप अपनी एप्लीकेशन देंगे, उस एप्लीकेशन में आप उस इदारे से इंफॉर्मेशन लेंगे। इंफॉर्मेशन आप कोई भी ले सकते हैं, यानी कि कोई भी आपके एरिया में कोई डेवलपमेंट स्कीम्स चल रही हैं,
कोई किसी फंड्स के वाले से आपने मालूमात लेनी है, और जो डिपार्टमेंट का वर्किंग मैकेनिज्म है उसके वाले से मालूमात लेनी है, उस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, उनकी कितनी सैलरीज हैं, सारी चीज़ें आप उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यानी कि जो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और वो एनजीओ जो जिनको गवर्नमेंट ऑफ सिंध फाइनेंस कर रही है, उन सबसे ही आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब इस कानून के तहत वो इदारा, वो डेजिग्नेटेड ऑफिशियल पाबंद है कि 15 दिन के अंदर आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, या अगर वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो उसकी डिनाइल की वजूहत आपको बताए, या उसके पास अगर वो टाइम से नहीं कर पाया तो आपसे वो 10 दिन का टाइम एक्स्ट्रा मांग सकता है, रिटर्न में लिख के देगा आपको, इस वजह से मुझे 10 दिन एक्स्ट्रा चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अगर वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो फिर भी आपको ये कानून एक और हल देता है, जो कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के अंदर है। यानी कि इंटरनल रिव्यू फाइल कर सकते हैं आप उसी डिपार्टमेंट के जो पब्लिक बॉडी है उनके हेड को, उनको आप अपने ग्रीवेंसेस एड्रेस करेंगे, मसाइल बताएंगे कि आपके ये मसाइल हैं। उसके अलावा यानी कि जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर या तो उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, अगर दी है तो इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, या फिर उसने कोई झूठी इन्फॉर्मेशन दी है, या उसने इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है आपके एप्लीकेशन के बाद, जितने भी वजूहत हो आप उनको वो एड्रेस करेंगे। वो फिर क्या करेंगे, 30 दिन के अंदर वो उनसे रिप्लाई वगैरह मांग के आपको प्रोवाइड करेंगे कि भाई इस वजह से ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, ये आपको इन्फॉर्मेशन अब हम दे रहे हैं, जो जो वजूहत आते हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उसके बावजूद कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो कि वो इदारा किसी न किसी बिना पे छुपाने का मजाज होता है, यानी कि आपको ना बताए, यानी कि कोई रियासत के उमूर के हवाले से मालूमात है, क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं, या किसी ऐसी पब्लिक एंटिटी या कोई प्राइवेट जो वहाँ पे इंडस्ट्री काम कर रही है उसके फाइनेंस के हवाले से जो उसको नुकसान पहुँचा सकती है अगर पब्लिक को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो, या किसी बंदे की जो पर्सनल लाइफ उसके साथ कोई छेड़छाड़ी कर सकता है, या उसकी कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह है उसमें उसके लिए कोई मसले क्रिएट हो सकते हैं, या ऐसी इन्फॉर्मेशन यानी कि जो क्लासीफाइड हो सकती है किसी न किसी मैनर के हवाले से। लेकिन ये कानून अवाम के हकूक की इतनी पासदारी कर रहा है कि कह रहा है कि आप सेक्शन 10 सब सेक्शन 4 के तहत वो इदारा या वो इंफॉर्मेशन 10 साल के बाद इस इदारे ने डीक्लासीफाई करनी है, यानी कि भले वो कितनी भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है लेकिन 10 साल के अरसे गुजरने के बाद वो इदारा प्रोएक्टिवली खुद ही उसको डीक्लासीफाई कर लोगों के सामने कि ये इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास मौजूद थी। लेकिन इसके बाद भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, आपकी ग्रीवेंसेस एड्रेस नहीं हुए, फिर आप इंसिडेंट इंफॉर्मेशन कमीशन को अप्रोच करेंगे, जो कि प्रोवाइड की गई है, उनके फंक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं आपको सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 में। आप उनको कंप्लेंट डालेंगे उनके पास, जो कि वो इदारा आपको तकरीबन 1.5 महीने के अंदर रिप्लाई आपकी सारी चीज़ें कवर अप करके देगा। यानी कि जैसे ही आपकी कंप्लेंट वहाँ पे फॉरवर्ड होगी, वो कंसर्न डेजिग्नेटेड ऑफिशियल से रिप्लाई कॉल करेगा। उस इदारे के पास सिविल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास इतनी ही ताकत है जितनी एक सिविल कोर्ट के पास होती है। वो उन इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को समन कर सकता है, कराची में या अपने ऑफिस में बुलाएगा, उनसे पूछेगा कि इन्फॉर्मेशन क्यों प्रोवाइड नहीं की गई है, उनसे वजूहत लेगा, आपको उनसे इंफॉर्मेशन लेके देगा। अगर वो नहीं दे रहे हैं, वो उनके आर्डर्स को इग्नोर कर रहे हैं, उनके आर्डर को ओबे नहीं कर रहे हैं, फिर वो सिविल इंफॉर्मेशन कमीशन उनके कंसर्न डिपार्टमेंट को लिख के उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करवा सकती है। उनकी जो पेमेंट्स है यानी कि सैलरीज हैं उनको डिडक्ट कर सकती है, उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकती है। उसके अलावा ये सारी बातें कवर अप हो रही हैं क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा बुनियादी हक है जिसको हम यूटिलाइज करें। हमारे लोग इस सारे मसले से, सारे हकूक से नाआशना होते हैं, उनको ये समझ नहीं होती है कि हमारे क्या हकूक हैं। खास तौर पे मैं, जैसे कि मेरा भी ताल्लुक है दही इलाके से, वहाँ पे जितने भी फंड्स आते हैं उनका क्या होता है कि वो सरकारी कागजात में डॉक्यूमेंट्स के तौर पे सारी स्कीमें कंप्लीट होती हैं, सारे फंड यूटिलाइज हो जाते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी वहाँ पे कोई भी काम नहीं होता। एक इंडिया के बिलियनियर हैं रतन टाटा, उनसे पूछा गया कि आपकी नज़र में दुनिया की सबसे अहमियत वाली, सबसे कीमती चीज़ कौन सी है? उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन ना कि अब बल्कि ज़माना कदीम से ये बहुत ही अहमियत की हामिल है। जब आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन होती है
तो समझिए आपका आधा मसला हल हो जाता है। जब आपकी हकूक है, आपको अपने हकूक की इंफॉर्मेशन होगी, तभी आप जो मसले फेस करें उनको आप रिजोल्व करवा सकते हैं। उनके इंफॉर्मेशन जब आप लेंगे तो तभी वो आपको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। एक मैं छोटा सा मिसाल दूंगा आपको। मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट घोटकी से है। डिस्ट्रिक्ट घोटकी में मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं, जैसे एफएफसी, एंग्रो, फौजी फर्टिलाइजर, ओजीडीसीएल, माड़ी पेट्रोलियम, फातिमा फर्टिलाइजर और बहुत सी शुगर मिल्स हैं, फ्लोर मिल्स हैं, राइस मिल्स हैं, कॉटन मिल्स हैं। वो सारी जो भी कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, ईयरली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी को फंड्स देती हैं कि वो जो भी नुकसान हो रहे हैं उनकी कार्बन एमिशन की वजह से या उनकी एक्टिविटीज की वजह से, तो डिस्ट्रिक्ट को वो कंपनसेट कर सकें और लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम किया जा सके। अब हमारा अलमिया ये है कि वो फंड्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं कुछ नहीं पता होता। डिस्ट्रिक्ट की हालत बद से बदतरीन होती जा रही है। फिर हमने एक दोस्तों के साथ मिलके अपने हकूक की हिफाजत के लिए एक कमेटी बनाई। हम अप्रोच किया, हमारे जो वहाँ पे मीडिया की आउटलेट्स हैं, मीडिया के जितने भी चैनल्स वगैरह हैं, साफी दोस्त हैं, उन्होंने हमें फुली सपोर्ट किया कि हमारे पैगाम उन लोग आम लोगों तक पहुँचाया। फिर हमने एक मुनज़्ज़म तरीके से एप्लीकेशन मूव की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी को, डिप्टी कमिश्नर्स को, हाईवे डिवीजन के इंजीनियर्स, चीफ इंजीनियर्स वगैरह को कि आप हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ये जो आपको फंड्स मिल रहे हैं इन कंपनी की तरफ से वो कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, 10 साल का हमें रिकॉर्ड प्रोवाइड करें आप, जो कि हमारा हुकूक है। उसके बाद उन डिपार्टमेंट्स ने अप्रोच करके अपने काम को तेजी से करना शुरू कर दिया, आवाम को लीड देना शुरू कर दिया, कहीं वो एक्सपोज ना हो। लेकिन फिर भी हमने उनके कंप्लेंट्स वगैरह फाइल की, कुछ ने इन्फॉर्मेशन दी, कुछ ने नहीं दी। फिर इन्फॉर्मेशन कमीशन को हमने अप्रोच किया, कुछ ऑफिसर्स के अगेंस्ट हमने महकमाना कार्रवाइयाँ करवाई, उनको पनिशमेंट्स मिली। तो यानी कि जब तक हम अपने हकूक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो समझें कि कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये एक कानून ऐसा है जिसको हम जितना हो सके प्रोपेगेट करें, लोगों तक पहुंचाएं, इसको समझने की कोशिश करें, ताकि वो मसाइल जो हमारी नज़र में बहुत बड़े हैं उनको हम इजीली सॉल्व कर सकें, उनकी मतलब मालूमात हासिल करके, उनको समझ के, और अपने हकूक जो हमें कानून दे रहा है उनको इस्तेमाल करते हुए, हम सारी चीज़ों को कवर अप करते हुए अपने ज़िंदगी, अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी और पूरे माशरे की लोगों की ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की जो है कोशिश को कामयाब बनाएं। थैंक यू सो मच।